नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आ गया है साल का वो वक्त जब हवाओं में त्योहारों की खुशबू रहती है। आप चाहते हैं दिलों में जो खुशियां वो दोगुनी चौगुनी हो जाएं। आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं अमावस की उस रात का जब आपको लगता है कि आपका पूरा जीवन खुशियों से रोशन हो जाएगा। लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां धनतेरस के त्योहार से ही वैसे शुरू हो जाती हैं। तो धनतेरस की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका, जो हमें बताएंगे कि इस बार आपको क्या कुछ करना होगा, खास क्या चीजें आपको खरीदनी होंगी, घर में कौन कौन सा सामान आपको रखना होगा ताकि आपके घर हो धन की वर्षा। तो हम बात करेंगे शास्त्री जी से। चलिए सबसे पहले जानते हैं गृह पूजा का मुहूर्त क्या है शास्त्री जी। चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों में समय का मुहूर्त का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो मैं सबसे पहले समय की बात करूंगा। पूजन का प्रदोष काल जो है सबसे श्रेष्ठ समय है शाम को 5:28 से रात्रि के 8:36 तक। अगर आप इस समय में वो पूजन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा समय है रात्रि के 9 बजे से लेकर के और रात्रि के 10:52 तक। इस समय में जो भी आप पूजन करेंगे वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होगी। बिल्कुल। अब अगला सवाल यही है कि गृहस्थ क्या करे, क्या चीज खरीदें, कहां पर रखें? जी देखिए, गृहस्थ वाले लोगों के लिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि वो फ्रिज खरीदें, ओवन खरीदें, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदें। सामान को घर के पश्चिम उत्तर कोण में, ईशान कोण में स्थापित करें, वायव्य कोण में स्थापित करें। सामान पर पीला धागा बांध करके रखें। 5 दिनों के लिए गणेश और लक्ष्मी की स्थापना करें और श्री सूक्तम का 3 बार प्रतिदिन पाठ करें। भाई दूज को गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन करें। घर में 5 दिन का अखंड देसी घी का दीपक जलाएं। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर में बहुत बड़ी खुशियां आएंगी। बिल्कुल। और धनतेरस का दिन है, धन बरसे और धन बरसे व्यापारियों के घर भी, तो ऐसे में वो क्या करें? जी, व्यापारियों की जहां हम बात करते हैं तो व्यापारियों को सबसे बड़ी बात है कि तिजोरी, तराजू या कपड़े का वसना जिसमें वही खाता बांध करके रखते हैं उसको खरीद करके लाएं और सामान को घर के पश्चिम दिशा में स्थापित करें, क्योंकि शनि का प्रभाव व्यापार के साथ होता है और शनि की दिशा है पश्चिम दिशा। सामान के पास पान के पत्ते स्थापित करें और अपने वही खाता के अंदर भी एक एक पान का पत्ता अवश्य लगाएं। वसना लाल या सफेद वस्त्र का होना चाहिए, इस बात को खास ध्यान रखना है। वसने के अंदर हल्दी की 12 गांठें, बतासे, रुई, इत्र, खील और कुछ पैसे बांध करके रखें। कनक धारा स्तोत्र का 5 दिन तक लगातार 11 पाठ करें। जो भी आपके व्यापार में पूरे साल का रुका हुआ धन है वो सब आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या बताएंगे, अगर उन्हें धन प्राप्ति चाहिए, धन स्थायी तौर पर उनके पास रहे, क्या करें? जी, नौकरी जो करते हैं लोग, नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, सफेद या सुनहरे नीले रंग का कपड़ा खरीद करके लाएं और सामान को घर के पूर्व दिशा में स्थापित करें। गणपति भगवान या धनवंतरी, इन दोनों में से जो भी पाठ आपको उचित लगे उसका पाठ करें। एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, गणेश गायत्री मंत्र है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह भगवान गणेश का सिद्ध गायत्री मंत्र है। 3 दिन तक लगातार इसका 108 बार जाप करें और घर के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु के 2 स्वास्तिक लगाएं। घर के दोनों तरफ 2 स्वास्तिक लगा दें। अपने घर में पूरे परिवार का एक हंसता हुआ फोटो खींच करके लगाएं और आप देखें किस प्रकार से आपके घर की, परिवार की उन्नति होगी। मीडिया के लोगों के लिए क्या कहेंगे, इनके यहां धन बरसे, क्या करेंगे? जी, जहां मीडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मीडिया वालों को कैमरा, कंप्यूटर या लाइट से जुड़े सामान खरीदने का विधान है। उनको ला करके पश्चिम उत्तर कोण पर स्थापित करें। सामान पर नीला धागा बंद करके रखें। लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान शिव महादेव का अभिषेक करें। हनुमान चालीसा के 108 बार पाठ करें। चींटियों को आटे में चीनी का बूरा मिला करके खिलाएं। गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। देखें किस प्रकार से इसका लौकिक जो है पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होगा। बिल्कुल। बैंक वाले जो हमेशा पैसों से ही खेलते हैं, पैसों के साथ ही उनका काम चलता है, लेकिन घर में पैसा कैसे आएगा? जी, जहां बैंक का अकाउंटेंट्स की बात करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है वो लेखनी या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ खरीदें। सामान को घर में ईशान कोण में स्थापित करें। सामान पर पीला धागा बांध करके पीले पुष्प माला चढ़ाएं। हल्दी या केसर का तिलक करें। लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र
के साथ भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ अवश्य करें। देवदारू, सरसों, लोहवान को जला करके घर में फैलाएं, उसका धुआं करें। और एक मंत्र बताता हूं जो बड़ा सिद्ध मंत्र है, इसका भी पाठ करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। एक माला इसका जाप करें, इसका प्रभाव आपके सामने अपने आप देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चिकित्सक, डॉक्टर, इनके लिए क्या सलाह देंगे? जहां हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर चाहे सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो, दोनों की बात है। पैसे से जुड़े हुआ कोई भी सामान खरीद करके लाएं और सामान को घर में दक्षिण पूर्व कोण पर स्थापित करें। सामान पर लाल धागा या लाल कपड़े में बांध करके उसको रखें। एक मंत्र देता हूं, ये अश्विनी कुमारों का मंत्र है जो देवताओं के वैद्य हैं। ओम अश्विना तेजसा चक्षु शरीरान रोगान नाशय नाशय स्वाहा। स्फटिक का माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। स्टील की कटोरी में चावल भरकर किस विधवा स्त्री को दान करें। पीतल की कटोरी में अरहर की दाल भरकर किसी धर्म स्थल में दान करें। इसका प्रभाव आपके सामने बहुत ही पॉजिटिव आएगा। हम आपको दिखा रहे हैं धन बढ़ाने के 10 महामंत्र धनतेरस पर, लेकिन वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर आपकी सेहत अच्छी है तो धनवान आप वैसे ही हो जाते हैं। तो सेहत अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, महाभारत में भी किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति, युधिष्ठिर ने भी यही बात कही है यक्ष के प्रश्न पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला में महामृत्युंजय का एक मंत्र, एक माला जो व्यक्ति जाप करता है, प्रायः 99% उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। चलिए, खेल के क्षेत्र के लोगों को बताइए कैसे धन बढ़ेगा? खेल की जहां हम बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला कोई भी सामान खरीद करके लाएं। सामान को घर में पूर्व दिशा में रखें। सामान पर सफेद कपड़ा या सफेद धागे से बांध करके रखें। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। गणेश और लक्ष्मी को मोदक और तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके और उसको गणेश भक्तों में या लक्ष्मी भक्तों में बांट दें। उसका प्रभाव आपके सामने बहुत ही पॉजिटिव आएगा। चलिए, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं या छात्र हैं, उन्हें क्या करना है? इंजीनियरिंग की जहां हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको जो है दिशा सूचक यंत्र और तांबे का कुबेर यंत्र खरीद करके लाना है। सामान को घर के पश्चिम दिशा में स्थापित करें क्योंकि शनि से संबंध है। सामान पर नीला धागा या नीले कपड़े में बांध करके रखें। एक बहुत बढ़िया मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का पाठ अवश्य करें। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये लक्ष्मी अष्टक का मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। और इस मंत्र के बाद घी का अखंड दीपक अपने घर में अवश्य जला करके रखें। मंत्र का 21 बार केवल उच्चारण करें और 5 दिन तक लगातार करें। इसका प्रभाव आपके व्यापार पर और सभी पर किस प्रकार से पड़ेगा आप स्वयं देखेंगे। धन बढ़ाने के 10 महामंत्र हम आपको बता रहे हैं। बात हम छात्रों की करेंगे जिनके लिए धन जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा धन उनका होता है विद्या का धन। तो विद्या का धन भी मिले और साथ ही साथ धन की कमी ना हो, उसके लिए क्या करना होगा इनको? जहां हम विद्यार्थियों की, छात्रों की बात करते हैं, उनके लिए सबसे सरल उपाय हैं लेखन सामग्री, उत्तर पुस्तिका, दावा, धार्मिक ग्रंथ, ये सभी चीजें खरीदें। सामान को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करें। शिक्षक, माता पिता और आचार्य का, गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। एक बहुत छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं। ओम सरस्वत्यै मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस युक्त विमान ऊढ़ा विद्यादानम ददातु में। ये ऐसा सरस्वती का सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का 10 बार जाप करें और 10 बार केवल इस मंत्र का जाप करने से इसका बहुत अलौकिक लाभ आपको प्राप्त होगा। मन चाहे अंकों की प्राप्ति होगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। चलिए, फैशन जगत से जुड़े लोगों की बात तो हम करेंगे, लेकिन शास्त्री जी, अगर मान लीजिए कि कोई कुछ नहीं खरीद पाता, कोई एक ऐसी चीज आप बताएंगे कि अगर हम खरीद के अपने घर पर रख लें तो धन वर्षा होगी? देखिए, अगर ये ऐसा दिन है धनतेरस का, धनवंतरी महाराज का ये जन्मदिन है, अगर इस दिन आप कोई चीज बाजार से खरीद करके नहीं लाते हैं, अपने घर में अगर गंगा जल है और उस गंगा जल को किसी नए बर्तन में भर करके अपने मंदिर में स्थापित कर दें और केवल उस मंदिर में जो स्थापित किया गंगा जल, उसी प्रकार जैसे आप रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार गंगा जल का पूजन करें, आपकी सारी कामनाएं पूर्ति होती है। चलिए, फैशन से जुड़े लोगों के लिए बताइए क्या करना है? फैशन से जुड़े जहां हम बात करते हैं, उनको सुहाग की सामग्री या कोई आभूषण खरीद करके लाएं। सामान को घर के पश्चिम दिशा में स्थापित करें। राधा दामोदर स्तोत्र का पाठ करें और एक बहुत छोटा सा मंत्र देता हूं, इस मंत्र का पाठ करें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेख जात न शंतो शकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। इस मंत्र का उच्चारण करें। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लेकर के लाल धागे में उनको डाल करके और अपने गले में धारण करें और तांबे का छल्ला बिना जोड़ का होना चाहिए, तांबे का छल्ला धारण करें। आप देखिए जितने भी फैशन से जुड़े हुए लोग हैं इनको सभी को सफलता की प्राप्ति होगी। शास्त्री जी, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं धनतेरस के दिन आपके घर भी धन बरसे। खास पेशकश में इतना ही।